भोपाल की शहला मसूद मर्डर मिस्ट्री की, जिसमें ताजा सामने आए कॉल डिटेल्स में भी वही बड़े नाम खुलकर आए हैं जिनके बारे में अभी तक चर्चा थी। शहला के फोन से हत्या के एक दिन पहले से हत्या के दिन सुबह तक हुई बातचीत के कॉल रिकॉर्ड के अलावा वो चिट्ठियां भी सामने आई हैं जो शहला ने सीवीसी और तमाम एजेंसियों को लिखी थी। भोपाल की आरटीआई एक्टिविस्ट शहला मसूद की हत्या का मामला संगीन मोड़ लेता जा रहा है। न्यूज 24 के हाथ लगे हैं शहला मसूद की हत्या के ठीक से पहले उनकी बीजेपी के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ हुई बातचीत के कॉल रिकॉर्ड। बीजेपी के राज्यसभा सांसद तरुण विजय, जिनसे शहला के नजदीकी संबंध बताए जा रहे हैं। शहला के कॉल रिकॉर्ड को जब हमने खंगाला तो उसमें हमने पाया कि तरुण विजय ने अलग अलग नंबरों पर हत्या के एक रोज पहले तक शहला से कई बार बात की। ये नंबर है शहला की तरुण विजय से कई मोबाइल और लैंडलाइन नंबरों से बार बार बात हुई। ये तरुण विजय के वो मोबाइल नंबर हैं जो सब के सब 888 से खत्म होते हैं। यही नहीं, कॉल रिकॉर्ड से ये भी साफ है कि हत्या के दिन सुबह 9:24 पर भी शहला और तरुण विजय की बातचीत हुई थी। इसके अलावा कॉल डिटेल्स में बीजेपी के विधायक ध्रुव नारायण सिंह का मोबाइल नंबर भी बार बार मिला है। केवल 15 अगस्त यानी कि हत्या के एक दिन पहले ही शहला मसूद की ध्रुव नारायण सिंह से 3 बार बात हुई, वो भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद ही। 15 अगस्त को शाम 6:13, फिर शाम 7:22 और उसके बाद तुरंत ही 7:52 पर शहला की ध्रुव नारायण सिंह से बात हुई। हालांकि ये नतीजा निकालना सही नहीं होगा कि इस बातचीत का शहला की हत्या से कोई रिश्ता है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के आला नेताओं से शहला की करीबी जान पहचान थी। शहला ने हत्या से पहले मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगते हुए कई आरटीआई दाखिल की थी, जिनमें सीएम हाउस तक पर हुए समारोहों पर हुए हत्या तक का ब्यौरा मांगा गया था, जिसके दस्तावेजी सबूत न्यूज 24 के पास मौजूद है। दरअसल शहला मसूद ने मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों, नेताओं, मंत्रियों सहित कई सारे लोगों की नाक में दम कर रखा था आरटीआई लगा के। इसमें उन्होंने कंप्लेंट की है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बंगले में कितना खर्च होता है, उनके निजी आयोजनों में, उनके घर आने वाले जो उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं उनके आयोजनों में। इसके अलावा शहला ने और भी कई तरह के अभियान राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ रखे थे। हमें मिली जानकारी और कागजातों से ये भी साफ है कि शहला अपनी की गई जांच को लेकर सीवीसी समेत अलग अलग एजेंसियों को भी चिट्ठियां लिख चुकी थी। शहला केवल आरटीआई नहीं लगाती थी, बल्कि उनकी कंप्लेंट जो उचित फोरम है वहां पे भी करती थी। एक सीवीसी को भेजा गया उनके एक लेटर की ये बानगी है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन वो लोगों से, अधिकारियों से चाहती थी, सरकारी विभागों से चाहती थी। जाहिर है शहला मसूद के कत्ल की छानबीन जितनी आगे बढ़ रही है, इस मामले में उतने ही राज खुलते जा रहे हैं। इन नई कॉल डिटेल्स और कागजातों पर पुलिस भी छानबीन कर रही होगी ताकि शहला के कत्ल की गुत्थी सुलझे। प्रवीण दुबे, भोपाल, न्यूज 24। और शहला मसूद की मर्डर मिस्ट्री के एक एक पहलू की तहकीकात में लगे हमारे संवाददाता प्रवीण दुबे बता रहे हैं कि आखिर क्या निकल के आया है ताजा तहकीकात और अभी तक मिले कागजातों में। दरअसल शहला मसूद ने मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों, नेताओं, मंत्रियों सहित कई सारे लोगों की नाक में दम कर रखा था आरटीआई लगा के। शहला केवल आरटीआई नहीं लगाती थी, बल्कि उनकी कंप्लेंट जो उचित फोरम है वहां पे भी करती थी। एक सीवीसी को भेजा गया उनके एक लेटर की ये बानगी है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन वो लोगों से, अधिकारियों से चाहती थी, सरकारी विभागों से चाहती थी। इसमें उन्होंने कंप्लेंट की है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बंगले में कितना खर्च होता है, उनके निजी आयोजनों में, उनके घर आने वाले जो उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं उनके आयोजनों में। यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी की विजिट का बहुत ज्यादा उल्लेख है कि वो कब आए थे, उसमें कितना खर्च हुआ, उनके और जो बाकी पार्टी के दीगर नेता हैं उनके आने में कितना खर्च हुआ। इसके अलावा इसमें और भी ये जिक्र है कि जो मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक पार्टी रखी थी अपने आईएएस
एसोसिएशन की, और उसे भी उन्होंने सरकारी खर्च से पेमेंट कराया था, जबकि वो एक एसोसिएशन का निजी आयोजन था। तो ये जो लेटर है और इसमें जुटाई गई जो जानकारी है वो सिर्फ बानगी है कि शैला मसूद कितनी तेजी से इस सरकारी पैसे के दुरुपयोग के खिलाफ लगी थी। जाहिर तौर पर जांच एजेंसियों का फोकस शैला मसूद की इन आरटीआई पर भी होगा और उनकी मौत के पीछे कोई क्लू जांच एजेंसियां इन आरटीआई में भी तलाशेंगी। कैमरामैन कमलेश मालवी के साथ प्रवीण दुबे, भोपाल, न्यूज़ 24।